हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग लूसेंट पब्लिकेशन के बुक से साइंस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू फॉर्म में कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने फिजिक्स के बेसिक चैप्टर मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आज के वीडियो में हम लोग यांत्रिकी के ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के कमेंट में मैं लिंक को पिन कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं या फिर चैनल में विजिट कर भी देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो यह सूर्य पर ऊर्जा नाभिकीय संलयन के विधि से उत्पन्न होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो यह नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है, जिसे इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो सोलर प्लेट से जानते हैं दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। तो इसमें स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खींचा हुआ धनुष। उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा, कल के वीडियो में भी बताया था मैंने दोस्तों कि गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। तो अगर हम लोग वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो वह, यानी कि अगर डबल कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी बढ़ जाएगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में कार्य कर रहा होता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम उस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में कहा गया है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट ओनली इन अनदर फॉर्म। इसी को ये हिंदी में कहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पास्कल का नियम, जो कि दाब का नियम है। अगला क्वेश्चन है, रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से बैंक की हुई होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वह झुकता है ताकि गुरुत्वीय केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। और सीधे सीधे अक्षरों में कहा जाए तो वह अभिकेंद्रीय बल को बैलेंस करता है। अगला क्वेश्चन है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो वह, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अंदर की ओर झुकता है। अगला है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है। तो वह अपकेंद्रीय बल के कारण, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, के कारण अलग हो जाती है। उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है,
जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है, क्योंकि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्र बल पानी के वजन से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो वॉशिंग मशीन दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे अपकेंद्रण बल कहते हैं, उसके ऊपर आधारित होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, जिस वजह से वहाँ वायुमंडल नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जेट। अगला है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो सीधा सीधा एस्केप वेलोसिटी पूछ रहा है दोस्तों। तो एस्केप वेलोसिटी अर्थ का जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, किलोमीटर पर सेकेंड। अगला है, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड दोस्तों एस्केप कर जाएगा, पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्रव्यमान जो होता है दोस्तों वो यूनिवर्स में हर जगह कांस्टेंट होता है, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण पे डिपेंड करता है। अगला है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी तो उसे लिफ्ट पर व्यक्ति का भार अपने वजन से अधिक मालूम होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। अगला है, पृथ्वी के परितः घूमने वाला कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, तो अगर हम लोग कृत्रिम उपग्रह से गेंद को बाहर गिराते हैं तो वो वही वेलोसिटी से पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहेगा जिस वेलोसिटी से उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्ष में घूमती रहेगी। अगला है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। जब लिफ्ट जा रही हो तो वह त्वरण के साथ नीचे जाने के समय व्यक्ति को अपने भार से कम भार प्रतीत होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्वरण के साथ नीचे जाना। अगला क्वेश्चन है, किसी तुल्यकारी उपग्रह के पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो यह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है क्योंकि दोस्तों पर्वतों पर जो होता है गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, जिस वजह से गेंद ज़्यादा उछलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। अगला है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण सही रहेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। अभी मैंने बताया था दोस्तों, द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है ऑल ओवर द यूनिवर्स में, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण पे डिपेंड करता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है। अगला है,
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है? तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला है लोलक का आवर्तकाल। लोलक का आवर्तकाल दोस्तों लंबाई पर निर्भर करता है। यदि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है तो आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, और यदि लोलक की लंबाई घट जाती है तो आवर्तकाल भी घट जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है गर्मी के दिनों में, जिस वजह से लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल दोस्तों 2% बढ़ जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला है यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि। दोस्तों चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो है वह पृथ्वी के मुकाबले 1/6 होता है। तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की कमी होने की वजह से पेंडुलम चंद्रमा पर काफ़ी समय में एक आवर्त को पूरा करेगा, जिस वजह से उसकी समयावधि बढ़ेगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। तो संवेग और द्रव्यमान के बीच में जो संबंध होता है वो होता है संवेग का स्क्वायर बटे 2 गुना द्रव्यमान। तो यह दिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में p² डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स संवेग। अगला है हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हुक ने प्रत्यास्था की सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रत्यास्था। अगला है तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव जो होता है वह अधिक होता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला है साबुन के द्वारा सतह को साफ करने का सिद्धांत आधारित है। तो यह पृष्ठीय तनाव पर आधारित है। साबुन को जब पानी में मिलाया जाता है तो वह पानी के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता है, जिस वजह से गंदगी साफ हो जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला है वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो यह पृष्ठीय तनाव की वजह से होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला है एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेता है, पृष्ठीय तनाव के कारण यह गोलीय आकार धारण कर लेता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं क्योंकि जब मिट्टी का तेल स्थिर पानी में डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव कम हो जाता है और पानी के ऊपर तैर रहे लार्वे पृष्ठीय तनाव कम होने की वजह से पानी में डूब जाते हैं और वे सांस नहीं ले पाते हैं, जिस कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है और मच्छरों की संख्या कम हो जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार्वा के सांस लेने में बाधा डालता है। अगला क्वेश्चन है पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है? इसका भी कारण पृष्ठीय तनाव है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है तो गेंद उसके हाथ में गिरेगा दोस्तों, और कारण यह हो जाएगा कि कार के साथ साथ गेंद भी उसी गति में आगे बढ़ रहा होता है, जिस कारण उसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित हो जाती है, और जब बच्चा गेंद को ऊपर उछालता है तो वह वापस से उस बच्चे के हाथ में ही गिरता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा नियम गति का। तीसरा नियम क्या कहता है न्यूटन का? तीसरा नियम यह कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं समान
एक प्रतिक्रिया होगी। इसे इंग्लिश में कहेंगे एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? तो इसका कारण है पृष्ठीय तनाव। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठीय तनाव घट जाता है, जिस वजह से कपड़े की सफाई होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठीय तनाव घट जाता है। अभी मैंने बताया था दोस्तों, घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, जिस वजह से संवातक को छत के निकट लगाए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है, अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, जो कि सही दिया हुआ है। दूसरा कारण दिया हुआ है, अपमार्जक जल का पृष्ठीय तनाव बढ़ा देते हैं, ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। अपमार्जक जो है वो जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देते हैं, जिससे कि सफलतापूर्वक तेल व गंदगी बाहर निकल जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, परंतु आर गलत है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि अंतरिक्ष में कोई भी गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जिस वजह से वे सीधे खड़े नहीं रह सकते। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, हम लोगों ने यांत्रिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यांत्रिकी के ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें एवं अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।